दोस्तों, आज की स्टोरी है जब भगवान शंकर ने बाणासुर को अपना पुत्र माना तो बाणासुर को यह अहंकार हो गया कि अब तो मैं इस सृष्टि में मरने वाला नहीं हूँ, अब मुझे कोई मार भी नहीं सकता। और उसका अत्याचार बढ़ने लगा तो भगवान कृष्ण ने उसका कैसे किया अहंकार चूर चकना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बाणासुर का मित्र कहता है, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं असुर राज? बाणासुर कहता है, उस भगौड़े ग्वाले कृष्ण की। उसका मित्र कहता है, ग्वाले कृष्ण को? बाणासुर कहता है, हाँ कुमांड, अपने पोते को मृत्यु से बचाने के लिए वह ग्वाला कृष्ण अवश्य आएगा। कुमांड, अब मुझे वो युद्ध प्राप्त होगा जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी कुमांड। कृष्ण कहते हैं, बाणासुर, अब तुम्हें और प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आ गया हूँ। कृष्ण अपने सारथी गरुड़ को कहते हैं, हे पक्षीराज, अब तुम जाओ, अंतरिक्ष में हमारी प्रतीक्षा करो। बाणासुर कहता है, मैं पहले ही जानता था कि तुम अपने पोते को छुड़ाने के लिए अवश्य यहाँ आओगे और इसलिए मैंने तुम्हारे स्वागत का प्रबंध पहले से ही कर दिया था। तू और अपने बलराम भाई के साथ आ गया, ये तो अच्छा हुआ ग्वाले कि तुमने स्वयं मेरी महायुद्ध की इच्छा के लिए बलराम के साथ छोड़ीपुर आ गए कृष्ण कहते, नहीं बाणासुर, मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, भगवान शिव शंकर के वचन को सत्य कर दिखाने आया हूँ। बाणासुर गुस्से में बलराम कहते हैं, परंतु बाणासुर, तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हारी इच्छा पूर्ति जरूर होगी, हम तुमसे युद्ध जरूर करेंगे। बाणासुर हंसते हुए अब छोड़ीपुर तो आ ही गए हो, परंतु इस राज्य से मेरी आज्ञा के बिना तुम द्वारिका नहीं लौट सकोगे, मैं तुम्हारी चिताओं को अग्नि दिखाऊंगा भगवान कृष्ण कहते हैं, ठहरो असुरराज, युद्ध से पहले मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं तुम्हें अब भी अपना संबंधी मानता हूँ। क्या तुम मेरी पौत्र वधू उषा को हमारे हवाले करने को तैयार हो? बाणासुर चिल्लाते हुए, कृष्णा, असुरराज, तुम्हारे हमारे परिवार अनिरुद्ध और उषा के प्रेम के धागे से बंध गए हैं। बाणासुर कहता, नहीं ग्वाले, धागों से बंधा कच्चा नाता हमें स्वीकार नहीं है, मैं तो तुम्हें लोहे की जंजीरों में बांधकर अटूट संबंध जोड़ना चाहता हूँ, शत्रुता का संबंध और बाणासुर के आदेश पर युद्ध शुरू हो जाता है। बलराम और कृष्ण अपने शक्तिशाली अस्त्रों के द्वारा बाणासुर के सभी सैनिकों और योद्धाओं को मारकर ढेर कर देते हैं। बाणासुर कहता है, जय शिव शंकर, भगवान भी कहते हैं जय शिव शंकर, और कहकर दोनों वार करते हैं एक दूसरे पे। बाणासुर कहता है, कृष्ण, मैं तो सहस्त्र बाहु वाला हूँ, तुम्हारी तो दो ही बाहें हैं, तुम क्या मुझसे युद्ध करोगे? वाह कृष्ण वाह, अब तुम अपने आप को कैसे बचाओगे मैं ब्रह्मशिर अस्त्र प्रकट कर रहा हूँ, सावधान, जाओ ब्रह्मशिर अस्त्र कृष्ण का वध कर दो, जाओ बाणासुर कहता है, तुझे अपने सुदर्शन चक्र का ही घमंड है ना ग्वाले परंतु अब हमारा अस्त्र तुम्हारे सुदर्शन चक्र को नष्ट कर देगा। देख ग्वाले, देख, जब ब्रह्मशिर अस्त्र सुदर्शन में ही समा जाता है तो बाणासुर चिल्लाता है, कृष्णा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे दैत्यराज, मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरी पौत्र वधू को मेरे हवाले करते हो या नहीं? बाणासुर कहता है, नहीं। फिर नारद मुनि कहते हैं, हे देवादिदेव शिव शंकर, बाणासुर की भुजाओं को एक एक करके प्रभु तोड़ रहे हैं, आहा, नारायण नारायण। भगवान कृष्ण कहते हैं, दैत्यराज, युद्ध शुरू होने से पहले तुम्हारे पास जो 1000 भुजाएं थी उन्हें मैंने तोड़ दिया है, अब तुम्हारे पास
सिर्फ 2 बाहें शेष रह गई हैं। अब मैं भी द्विभुज हूँ और तुम भी द्विभुज हो। मैं फिर तुमसे एक बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरी पौत्र वधू उषा को मेरे हवाले कर रहे हो या नहीं? बाणासुर कहता है नहीं। फिर भगवान श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र उसके ऊपर छोड़ते हैं। ब्रह्मा कहते हैं, हे देवादिदेव महादेव, बाणासुर की सिर्फ आप ही सुरक्षा कर सकते हैं। हे भगवान भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। फिर भगवान शंकर प्रकट होकर सुदर्शन को रोकते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, प्रणाम प्रभु। भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रणाम भोलेनाथ। भगवान शंकर कहते हैं, प्रभु आपने तो बाणासुर के अहंकार को नष्ट कर दिया, अब क्या उसका वध भी करना चाहते हैं आप? कृष्ण कहते हैं, हे भोलेनाथ, मैं तो केवल पापी, अहंकारी और दुष्ट को ही नष्ट करना चाहता हूँ। नारद मुनि कहते हैं, परंतु प्रभु, भगवान भोलेनाथ ने बाणासुर को अपना पुत्र माना है। हाँ, और भगवान भोलेनाथ का पुत्र एक कुकर्मी और अधर्मी की मृत्यु मरे, ये उचित नहीं है नारायण। भगवान कृष्ण हंसते हुए हे देवर्षि, ये तो मैं भी जानता हूँ कि बाणासुर भगवान शिव जी का पुत्र है, और आज तक जितने भी अहंकारी, पापी, अधर्मी, पापी असुरों और अधर्मी शत्रुओं का मैंने वध किया है, उनमें बाणासुर ही सबसे महाप्रतापी है और महापापी भी है। और मैं ये भी जानता हूँ, उसका वध करने के लिए बड़े से बड़े शक्तिशाली के लिए असंभव है, क्योंकि वो शिव शक्ति से संपन्न है। परंतु भगवान शिव भी यह कैसे सहन कर सकते हैं कि उनकी शक्ति का दुरुपयोग हो। बाणासुर ने अपनी असीम शक्ति का लाभ उठाते हुए समस्त संसार में आतंक मचा दिया। भगवान शिव का पुत्र होते हुए अधर्म को अपनाया और अपनी शक्ति से सबको परास्त करके अधर्म का साम्राज्य स्थापित किया। ऐसे अधर्मी का वध तो सबसे पहले किया जाना था, परंतु भगवान शिव की गरिमा का मान और ध्यान रखते हुए कि इसके वध से भोलेनाथ का अपमान होगा, मैं बाणासुर को छोड़ता आया। अब इसके अहंकार के विनाश के कार्य को अपने जीवन का प्रथम उद्देश्य नहीं, अंतिम उद्देश्य बनाया। सोचा था एक ना एक दिन इसकी आंखें खुलेंगी। नारद मुनि कहते हैं, प्रभु, बाणासुर के अहंकार के अंधकार में भला बुरा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और जिन आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ा हो वो खुली भी हो तो कैसे देख सकती हैं प्रभु? भगवान शंकर कहते हैं, प्रभु, अब आपने इस अहंकार को दूर कर दिया है। अब बाणासुर की अहंकार की हजार भुजाएं टूट गई हैं। बाणासुर की आंखों से अहंकार का पर्दा हट गया है और उसके आगे ज्ञान का प्रकाश फैल गया है। अब उसे ज्ञान के प्रकाश में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ प्रभु कि आपका पुत्र धर्म पथ पर लौट आए और अपने पापों का प्रायश्चित करे। भगवान शंकर कहते हैं, मैं समझ रहा हूँ प्रभु, पश्चाताप के बिना कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अधर्म से धर्म के मार्ग पर लौट आने के लिए, स्वयं अपना परिवर्तन करने के लिए और अपने पापों का प्रायश्चित करना, आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। नारायण नारायण असुरराज बाणासुर, आप जिस शक्ति से संपन्न हैं उसी शिव शक्ति के 2 समान रूप हैं, और भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ। भगवान शंकर कहते हैं, हाँ पुत्र बाणासुर, हम में ना कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा, इसलिए तुम मुझसे शक्ति का अंश प्राप्त करके समस्त संसार को तो परास्त कर सकते हो, परंतु भगवान श्री कृष्ण को नहीं। नारद मुनि कहते हैं, हे असुरराज, भगवान श्री कृष्ण हरि हैं और महादेव शिव शंकर हर हैं, इसीलिए दोनों को हर हरि कहा जाता है। असुरराज, आप वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से नहीं, महादेव से ही युद्ध कर रहे थे। नारायण नारायण।
फिर बाणासुर भगवान कृष्ण से कहता है, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे अज्ञानी को क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैंने अक्षम्य अपराध किए हैं प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। अपने प्रभु से ही युद्ध किया, उन पर वार किए, प्रहार किए। अब मुझे जीवित नहीं रहना है प्रभु, हे प्रभु अब मुझे जीवित नहीं रहना है। अब अपने सुदर्शन को आप आदेश दीजिए कि वो मेरा जीवन समाप्त कर दे। प्रभु यदि आपके चरणों में मेरी मृत्यु होगी, मैं परम भाग्यशाली होऊंगा प्रभु। कृष्ण कहते हैं, हे बाणासुर, मैं तुम्हारा वध करके भगवान शिव जी का अपमान नहीं करना चाहता था, मैं तो केवल तुम्हारे अहंकार का नाश करने आया था, तुम्हारा वध करने नहीं। तुम शिव पुत्र होने के नाते मेरे लिए अबाध्य हो, मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम्हारे साथ होगा। बाणासुर, प्रभु आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन का अंधकार दूर हो गया प्रभु मैं आपको पौत्र वधू और पौत्र को आपके सुपुर्द कर रहा हूँ, उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए प्रभु। नाटक समाप्त हुआ। नारायण नारायण। तो दोस्तों अब तक वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा है तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।